हमारी सर्जरी अभी कराएं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री प्लान। एक ऑल ऑफ अ सडन सर्जरी रहती है, स्टोन ऑल ऑफ अ सडन सर्जरी रहती है, कुछ ब्लॉकेज हो जाना ऑल ऑफ अ सडन सर्जरी रहती है। तो सर्जरी दो तरह की रहती है। इसके अंदर आपने जो कैश बेनिफिट तय किया है उसका 100 टाइम्स यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। सिंपल सा गणित उसमें लगाइए आप। अगर आप 5,000 का कैश बेनिफिट रखते हैं डेली का, तो आपका सर्जिकल बेनिफिट होगा 5 लाख। और अगर आप 10 लाख का 10,000 का लेते हैं तो आपका 100 टाइम्स रहेगा 10 लाख, मतलब वो 10 लाख रहेगा। इसके साथ एक जुड़ा शब्द है एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। ये क्या है? ये है कि आप जो पहले साल में ले रहे हो ना, वो तीसरे साल में बदल जाने वाला है। समझ लो, मैं 10,000 का ही एग्जांपल आपको दूंगा। आप 10,000 रुपए का कैश डेली कैश बेनिफिट ले रहे हैं, है ना। तीसरे साल के बाद इनमें एक ऑटो सेटअप करके ऑप्शन है। ऑटो सेटअप का मतलब है आपका जो डेली कैश बेनिफिट है वो 15% बढ़ जाएगा 3 साल के बाद। हाँ, ये 15% देगा। हाँ, 5% અને 15% બે 5% और 15%, 5% ये बढ़ेगा, बराबर। 5% आपका कितना हुआ? 10,000 का 500 रुपीज, 10,500। तो 3 साल के बाद आपका एप्लीकेबल डेली कैश बेनिफिट रहेगा 10,500। और एक चीज भी इसमें जुड़ी है, नो क्लेम बोनस। ये क्या है? ये 15% बढ़ता है और ये भी 3 साल के बाद बढ़ता है। समझ लो पहले 3 साल में आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो वो भी 15% बढ़ेगा। और 10,000 का 15% हुआ कितना? 11,500। और पहले आपने ऑलरेडी 500 ज्वाइन किए हैं, तो 3 साल के बाद आपका एप्लीकेबल डेली कैश बेनिफिट हो गया 12,000। आपने लिया था 10,000 और 3 साल के बाद आप अगर हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद, तो आपको 12,000 के हिसाब से पैसे मिलेंगे डेली के। ये दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो बाद में एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि वो हर 3 साल में बढ़ता है, तो इसीलिए उसको एप्लीकेबल कहते हैं, है ना। और एप्लीकेबल दो चीजें बढ़ेंगी उसमें, एक ऑटो सेटअप 5% बढ़ेगा और नो क्लेम बोनस बढ़ेगा 15%। नो क्लेम बोनस बढ़ता ही रहेगा, लेकिन ये जो एप्लीकेबल ऑटो सेटअप है वो 1.5 गुना हो जाने के बाद बंद हो जाएगा। मतलब 10 का 15,000 जब उसमें हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन नो क्लेम बढ़ता ही रहेगा। ये डिपेंड क्या आप क्लेम लेते हो कि नहीं लेते। अगर लिया तो वो नहीं बढ़ेगा, वो दूसरे तीसरे 2-3 साल वाले ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। तीसरी रहती है अदर सर्जिकल बेनिफिट, डे केयर एंड अदर सर्जिकल। डे केयर क्या होती है? जैसे मोतिये का ऑपरेशन कराना, जामर का ऑपरेशन कराना, है ना, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना, जो डे केयर में आता है। एक दिन में छुट्टी मिल जाती है, शाम को छुट्टी, है ना। तो अगर आपने वो 10,000 लिया है तो उसका 5 टाइम्स मिलेगा, मतलब 50,000। और अगर 3 साल के बाद हुआ तो आपका बढ़ के 12,000 हो गया है, तो 5 टाइम्स के हिसाब से 3 साल के बाद हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे केयर, मतलब एक दिन में छुट्टी जहां मिल जाती है वो। उसके बाद भी एक चीज होती है अदर सर्जिकल बेनिफिट, जिसमें ना सर्जरी में आता है ना डे केयर में आता है। इस तरह की चीजें, अगर गिर गया आदमी, स्टिच लेने पड़े, दवा खाने ले गए, स्टिच लेने पड़े, वो डे केयर में भी नहीं आएगा, वो ये अदर सर्जिकल में आएगा। छोटा सा कुछ ये किया, स्टिच ले लिया और घर भेज दिया, उसमें 2.5 टाइम्स मिलते हैं। डे केयर डेली कैश बेनिफिट अगर आपका 10,000 है तो उसमें 12,500 2.5 टाइम्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदर सर्जिकल बेनिफिट। ये 4 बेनिफिट ये प्लान के अंदर फिक्स किए हुए हैं। अब समझ लीजिए, किसी को अस्पताल ले जाना है, ऑल ऑफ अ सडन उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और अस्पताल ले जाना है, तो अस्पताल ले जाने के लिए ही कॉल्ड एम्बुलेंस, है ना। तो उसके 1,000 रुपये इसमें मिलेंगे। सीधा अगर अस्पताल ले जाना है, इस तरह की सिचुएशन अगर उसको हुई
तो 1000 रुपये हॉस्पिटल एम्बुलेंस चार्जेस उसको मिलेंगे। ये एक बेनिफिट हो गया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो एक होता है ऑटो हेल्थ कवर। ये सबसे बढ़िया ये प्लान का यूएसपी है, ऑटो हेल्थ कवर। ये क्या है? ये प्लान के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक प्रिंसिपल एश्योर्ड रहता है, मुख्य व्यक्ति, और एक बाकी के रहेंगे इंश्योर्ड पर्सन, है ना, अंदर के लोग। उसके अंदर जो रहने वाले हैं, मतलब उसकी वाइफ है, बच्चे हैं या पेरेंट्स है। ये प्लान में इन-लॉज नहीं है, समझ लेना। आरोग्य में थे, ये प्लान में आप इन-लॉज को ऐड नहीं कर सकते, सास ससुर को ऐड नहीं कर सकते, वो प्लान में कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर मतलब के प्रिंसिपल एश्योर्ड की डेथ हो जाती है, समझ लीजिए, बीमा लिया 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई, कोई भी टाइम पे हो गई, 15 साल प्रीमियम नहीं भरने हैं दोस्तों। बाकी के आपके सभी बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। आप सोचिए 15 इयर्स, उसके अंदर में 3 लोग हैं, समझ लीजिए, तो 3 को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, बीमार पड़े, अस्पताल में गए, पैसा मिलेगा, सर्जरी कराई, पैसा मिलेगा, डे केयर कराई, पैसा मिलेगा। प्रिंसिपल एश्योर्ड के न रहने पर उसको, उसके बाकी के मेंबर्स को सभी बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। ये प्लान का सबसे बढ़िया फीचर है। 15 इयर्स बहुत होते हैं। 15 साल के बाद अगर पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर जो लोग हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बाकी के उसके बाद वाले प्रीमियम उसको भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑटो केयर। एक होता है जो उन्होंने कहा कि मेडिकल मैनेजमेंट, ये एक नया कंसेप्ट ये प्लान के अंदर है। नॉर्मली हमने देखा था कि मलेरिया होने पर बहुत सारे, हमारे इंडिया में मलेरिया ज़्यादा होता है और लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, उस टाइम पे ये पैसा नहीं मिलता था। यहाँ पे इन्होंने 4 डिसीज को ऐड कर दिया है, मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है न्यूमोनिया और चौथा है हेपेटाइटिस ए माने जॉन्डिस। अगर ये 4 डिसीज के कारण व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो उसको अस्पताल कैश बेनिफिट जो है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 10,000 तय किया है और 10 दिन रहा तो 10,000 के हिसाब से 10 दिन के पैसे मिलेंगे, बट लमसम एक्स्ट्रा 2.5 टाइम्स भी उसको मिलेंगे। 10,000 का 2.5 टाइम्स 25,000 हुआ, वो 25,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे 4 अगर डिसीज है तो, बराबर। अब यहाँ पे मुझे बताइए, न्यूमोनिया जिनके जो हम लोग ने अभी 1-1.5 साल से सुन रहे हैं, व्हाट इज कोविड? कोविड इज वन काइंड ऑफ न्यूमोनिया। आपने देखा होगा बहुत सारे डेथ हुए लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होगा न्यूमोनिया, इसमें न्यूमोनिया भी ऐड है। कोविड वर्ड्स लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन न्यूमोनिया वर्ड्स लिखा है। तो अगर ये आदमी कोविड के कारण या न्यूमोनिया के कारण एडमिट होता है तो इट इज एप्लीकेबल। और कोविड को ये प्लान के सर्कुलर में कहीं पर भी एक्सक्लूजन नहीं रखा है, मतलब कोविड के कारण एडमिट हुए व्यक्ति को भी पैसे मिलेंगे। ये हो गया ये 4। फिर होता है, एक रहता है कि 30 दिन के उपरांत अगर कोई अस्पताल में रहता है, कोई कई सारी बीमारी ऐसी रहती है कि जिसमें 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद भी रहना पड़ता है, तो वहाँ पे भी उसको पूरे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद उसको नहीं मिलेगा, उसको पूरे बेनिफिट्स वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। ये भी एक प्लान का फीचर्स है। और इसका फीचर ये है कि बच्चों के मामले में, जैसे अनमेरिड पर्सन है, शादी 3 साल बाद करता है, 3 साल के बाद अपनी वाइफ को ऐड कर सकता है। उसके बाद बेटा बेटी हुई, उनको ऐड कर सकता है अप टू 25 इयर्स। 25 साल होने के बाद वो निकल जाएगा वहां से, मतलब ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे ही बेटा या बेटी 25 साल की होंगी, ये प्लान से वो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, एक इसमें एक नया ऑप्शन भी दिया है जो आप जब पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि वो खुद निकल जाना चाहता है। मेरा खुद अगर बच्चा 21 साल का हो गया, वो कहता है कि नहीं मैं निकल जाना चाहता हूँ, मैं नया बीमा लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रावधान ऐसा है कि समझ लो उसके पिताजी ने जब बीमा लिया तो उसकी उम्र थी 10 साल, 21 साल में निकल रहा है, तो 11 साल वो रहा ना, तो 11 साल में उसका जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बढ़ के गया है
वो उसको कंटिन्यू रहेगा नए प्लान के अंदर। नए प्लान अगर वो लेता है तो उसका बढ़ा हुआ जो ये है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 3 बार बढ़ेगा ना, 3-3 साल में, वो उसका एप्लीकेबल होगा। ये भी एक नए ये प्लान का, हाँ, प्रीमियम भी सेम रहेगा। ये भी ये प्लान का एक फीचर है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है कि जिसमें मतलब बहुत सारी ऐसी खूबियां इन्होंने डाल के रखी हैं कि जो प्लान को पॉपुलर बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में सोमवार को लॉन्च हो रही है। अभी आईआरडीए ने ये कहा है कि आईआरडीए अभी जैसे हमारे पास पहले प्रीमियम रेट्स आ जाते थे, पता है तुम्हें कि प्लान लॉन्च होने से पहले चार्ट आता था। अभी आईआरडीए ने कहा है कि नहीं, इस तरह से अगर हम चार्ट पब्लिश कर देंगे तो बाकी की कंपनियां या बाकी के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि इनकी प्रोडक्ट्स इस तरह की है और वो कॉपी करते हैं। तो इसीलिए आईआरडीए ने एक बैंड लगाया है। आपके पास क्यों चार्ट नहीं आया, सिंपली हमने एक एग्जांपल दिया, देखिए पीछे एक एग्जांपल दिया है। ये भी मुझे किसी ने भेजा तो मैंने प्रिंट निकाल के आपको दिया है। ये एग्जांपल के तौर पे दिया है। वैसे हमारे पास फुल चार्ट अभी आया नहीं, ये कुछ एज के हैं। तो आईआरडीए ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आने वाले दिनों में सभी कंपनियों के प्लान एक से हो जाएंगे। हमने सरल नाम के 2 प्लान अभी आए हैं। एक सरल बीमा करके आया है, टर्म प्लान है, और एक सरल पेंशन आया है। ये प्लान इस तरह से आईआरडीए लाई है कि अभी कोई मतलब एचडीएफसी हमारे से ज़्यादा ब्याज नहीं दे पाएगी। ऐसे प्रूडेंशियल ये नहीं कहेगी कि हमारे बेनिफिट्स अलग रहेंगे, एलआईसी के अलग रहेंगे। अभी सभी प्लान कॉमन होंगे, ये आईआरडीए ला रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव होंगे। इससे पहले ये प्लान हमारा मंडे लॉन्च हो रहा है दोस्तों। इसको लोगों तक मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं, देखिए जीवन आरोग्य और हम जब बेचते हैं ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ यूलिप और जीवन आरोग्य इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो सभी के लिए नहीं है, कुछ क्लास के लिए है, खास लोगों के लिए जो समझते हैं व्हाट इज मेडिक्लेम, है ना। हम नॉर्मली सबको देते हैं और सबको फिर क्या है, सभी कंडीशन बताते नहीं। जैसे इन्होंने कहा चार प्रकार की कैटेगरीज है। एक 100% वाली कैटेगरी है जिसमें 100% पैसा मिलेगा। हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, जहाँ पे 100% पैसे मिलेंगे। एक 60% वाली कैटेगरी है, तीसरी 40% वाली है और चौथी 20% वाली। अगर आपने पार्टी को ये कह के बताया है कि देखो अगर ये बीमारी पे 60% ही मिलेगा, और फिर वो पार्टी कहेगी नहीं यार आपने मुझे बताया नहीं था, प्रॉब्लम वहाँ होगी। तो पार्टी से पहले ही कहिए कि जहाँ पे मेजर सर्जरी है वहीं 100% मिलेगा, जहाँ पे माइनर सर्जरी है वहाँ पे 60% रहेगा, उससे माइनर वाली में 40 और एकदम माइनर वाली में 20% मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है, ये प्लान क्यों लेना चाहिए? नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो लिटरेट लोग हैं या जो समझते हैं मेडिक्लेम के बारे में, वो जनरल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम हमेशा लेते हैं। जीआईसी के जो 4 पेटा कंपनियां, उनके बहुत सारे, ये इवन प्राइवेट के भी लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लान, हमारा जो प्लान है, ये आप अगर पार्टी को कहें कि आप टॉपअप में ले तो भी अच्छा है, पार्टी एक्सक्लूसिव ले तो भी अच्छा है। क्यों? कि दो एक ही इलनेस के 2 जगह से अगर आपको पैसे लेने हैं, जनरल इंश्योरेंस आपके पास ओरिजिनल मांगती है, एलआईसी आपके पास जेरोक्स मांगती है। पूरे मेडिकल के पेपर आप जेरोक्स दीजिए, ओरिजिनल आप जनरल इंश्योरेंस या जहाँ पर भी है वहाँ दीजिए, हम आपका पेपर प्रोसेस करेंगे। तो अगर एक ही बीमारी है, समझ लो 2 लाख का खर्चा हुआ, आपका यहाँ पे डेली कैश बेनिफिट है 10,000, तो यहाँ आपका समय छोड़ है 10,000, मेजर सर्जिकल बेनिफिट है 10 लाख। वहाँ जीआईसी वाला आपको 2 लाख क्लेम करेंगे, उसमें से कटौती करके शायद 180 देगा। ये नहीं, वो नहीं, ये मेडिसिन नहीं चाहिए, वो आपको 180 देगा, हम आपको 10 लाख देंगे। सोचिए, हम एक्चुअल मेजर सर्जिकल का जो शमेश्योर है वो देते हैं, वो खर्चा देते हैं, वो आपको एक्सपेंसेस देते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरी एक एलआईसी अभिकर्ता जो हमारे टॉप के अभिकर्ता है राकेश धाकुर, उससे बात हुई तो ग्लोबल सनशाइन में उसकी नानी को, उसकी दादी को एडमिट किया था। तो उसने बोला मैंने 26,000 रुपये कम करवाए, उसने 1 लाख का बिल बनाया था। क्या क्या मतलब आप सोचेंगे
लॉन्ड्री, उसकी जो बेडशीट थी ना, वो धोने का 800 रुपया लगाया था उसने। अब सूरत में ऐसी कौन सी लॉन्ड्री है जो 800 रुपये में बेडशीट धोती है? अब बताइए, 800 रुपये। कोविड प्रोटेक्शन करके एक चार्ज लगाया था, वो बोला कौन सा प्रोटेक्शन तुमने किया कोविड का? इंजेक्शन लगाने का 100 रुपया। अरे वो तो तुम्हारे अस्पताल में लगाना ही है यार, उसका भी लगाया था उसने। 26,000 कम करवाया ग्लोबल सनसाइंस। आप सोचिए। तो जीआई, आप जब प्राइवेट की हम बात करते हैं तो वहां पर आप जब एक्चुअल एक्सपेंसेस प्रेजेंट करोगे, आपको पूरा पैसा नहीं देगी, वो कटौती करके देगी। हम पूरा देंगे, LIC पूरा देगी। अगर यही सर्जरी गांव में, जैसे हमारे गुजरात के अंदर जो रूरल के एरियाज हैं, रेफरल हॉस्पिटल से बहुत सारे, वहां आपने सर्जरी करवाई, फिर भी आपको LIC पूरा पैसा देगी। शायद 50,000 का खर्चा हुआ और वो सर्जरी वहां हो गई या मुफ्त में हो गई, फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, LIC आपको पे करेगी। क्योंकि LIC से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे इतना सर्जिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। आपने प्री कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सपेंसेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया आपने समेश्योर का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे इतना सर्जिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो देगी। और इस बार 263 सर्जरी इन्होंने ऐड की है, जो प्रीवियसली 143 थी, 263। तो बहुत सारी सर्जरीज इन्होंने ऐड करके रखी है। तो ये प्लान इसीलिए एट्रैक्टिव बनता है कि अगर आप पार्टी को कहें, मुझे जब हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो हमारे सर ने एक काफ़ी अच्छा इंसिडेंट इन्होंने शेयर किया कि इस तरह की प्रोडक्ट साउथ में बहुत चलती है और साउथ में डॉक्टर्स बहुत लेते हैं प्लान को। समझ लो क्या, काफ़ी टेक्निकल पॉइंट था उसमें कि क्यों लेते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स खुद जब बीमार पड़ते हैं तो दूसरे से दवा करते हैं। अगर उसको वो स्टमक का डॉक्टर है और हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो हार्ट वाले के पास जाएगा ना, वो दवा करवाई उसने, ठीक है। अभी वो खर्चा तो उसका भी हुआ, ठीक है ना, वो खर्चे का रिम्बर्समेंट वो यहाँ से लेगा। वो खर्चे का जो रिम्बर्समेंट है उसको पता है, वो यहाँ से लेगा। एंड इट इज वेरी, हाँ वहाँ खर्चा होगा नहीं। वहाँ समझ लो उसका दोस्त है डॉक्टर, तो शायद वो उसको नॉमिनल चार्ज में सर्जरी करके दे देगा और वो पूरा पैसा यहाँ से करेगा। तो ये मतलब इस तरह जो मेडिकल के लोग हैं, अगर आपने किसी अस्पताल को पकड़ा या कोई क्लिनिक को जहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा चलता है और उनको ये प्लान प्रेजेंट किया, आप हमें भी बताइए, हम भी आएंगे। दोस्तों ये मेरा मानना है कि ये प्लान बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकली लोग जो है ना वो जानते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस कितने मायने रखते हैं लाइफ में। मैंने जैसे कहा ना शुरुआत में, एक ही झटके में आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। अगर ये प्लान है वो प्रोटेक्ट करेगी आपकी सेविंग को। ये प्लान एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में भी मिलता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम क्या है? मालिक, कंपनी का मालिक अपने जो कर्मचारी उनका बीमा कराता है, ठीक है। जैसे अपने 100 कर्मचारी हैं, वो चाहेगा कि मेरे 100 जो एम्प्लॉइज है उसका मैं एक इंश्योरेंस ले लूँ और पैसे वो खुद भरेगा, ठीक है। कंपनी पैसे भरेगी, आप ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कंपनी पैसे भरेगी। कंपनी को क्या फायदा मिलेगा? एक स्पेशल सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 38 करके है, उसमें उसको पूरा पैसा बाद मिलेगा, रिबेट मिलेगा। कहाँ से? एक्सपेंसेस से, इनकम से। तो उसकी टैक्सेबल इनकम घट जाएगी। समझ लो कंपनी 10 लाख का प्रीमियम भर रही है, ठीक है, उसकी टैक्सेबल इनकम है 50 लाख, तो 10 लाख उसमें से निकल जाएगा और कंपनी को टैक्स लगेगा सिर्फ 40 लाख पर। अब एम्प्लॉय का क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉय को बीमा मिला। किसने लिया? उसके ओनर ने लिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय को 80C में रिबेट भी मिलेगा। अब दोनों जगह पे रिबेट, इसको 80C में रिबेट मिलेगा। दूसरी बात, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी कंपनी के प्रति कि मेरे ओनर ने मेरे लिए बीमा लिया है, तो ज्यादा निष्ठा से काम करेगा, एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, और जब डेथ होगी तो पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा, जब मैच्योरिटी होगी तो भी पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा। सिर्फ कंपनी पे करेगी और वो कंपनी छोड़ने से पहले विचार करेगा कि नहीं यार, ये कंपनी मेरे लिए 50,000 रुपये भर रही है, तो
तो आई शुड नॉट लीव दिस कंपनी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। ठीक है, मिनिमम अगर 20 कर्मचारी है कोई भी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर या लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो आप उसके ओनर को कह के इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंदर ये सभी के बीमे कराएं, हम आपकी सहायता करेंगे, करने के लिए तैयार। हम आएंगे, उनको समझाएंगे, प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये प्लान भी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के अंदर दे सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कोई छोटी सी कंपनी है, स्टार्टअप हुई कंपनी है ना, उसके पास अपने एम्प्लॉय के लिए खुद की मेडिक्लेम स्कीम नहीं है। आप इनको बोलिए कि सर ये ले लीजिए सभी एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय बीमार पड़ा तो यहीं से पैसे आएंगे, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। तो ये बढ़िया प्लान है दोस्तों, कंपनी में प्रोजेक्ट करने के लिए भी। हमारे आजू बाजू बहुत सारी उधना विस्तार के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सचिन के अंदर है। आप अगर आपके कॉन्टेक्ट है तो हमें बताएं, हम आपके साथ जरूर आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। ये प्लान का जो प्रीमियम है वो 80D में पूरा बाद मिलता है। उसकी लिमिट है शायद 25,000 पेरेंट्स के साथ है ना। तो आप 80C की लिमिट अगर किसी ने क्रॉस कर दी है, नॉर्मली सभी ने क्रॉस कर दी होती है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोगों की, वहाँ वो बोलेगा नहीं यार मेरा तो 80C पैक है, तो आप कीजिए उनको कि आप ये प्लान लीजिए, और ये प्लान लेने पर आपका पूरा जो प्रीमियम है वो 80D मतलब मेडिक्लेम के तहत पूरा आपको बाद मिलेगा। तो वहाँ आपका एक फायदा हो गया। ये प्लान को कैसे प्रेजेंट करें, मैं आपको कहता हूं कि आप सब सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं और पर्टिकुलरली जीवन शांति जीवन अक्षय की बात करते हैं, तभी ये प्लान आप प्रोजेक्ट करें। कॉम्बिनेशन में प्रोजेक्ट करें शांति आरोग्य या अक्षय आरोग्य, उसका जो पेंशन आएगा उसमें से इसका प्रीमियम आप भर सकते हैं। आपको पहला ही प्रीमियम लेना है सिर्फ, फिर एवरी ईयर शांति या अक्षय का जो पेंशन आएगा उसमें से वो 10 या 15,000 का पेंशन का में से जो पैसा निकाल के इसमें डाल देगा, और ये प्लान भी चलता रहेगा, अपना वो प्लान भी चलता रहेगा। तो सिंगल प्रीमियम के साथ इसको आप प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो भी रहेगा, आप रेगुलर प्रीमियम के साथ भी इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू, मतलब किस तरह से आपको बात करनी है ये आपके ऊपर है। तो ये हो गई आरोग्य रक्षक की बात। दूसरी बात दोस्तों, कोविड के दौरान एक चीज निकल कर सामने आई, मैंने जैसे कहा ना, हमारे बहुत सारे अभिकर्ता की डेथ हुई। अगर ऑल इंडिया के फिगर्स हम पकड़े तो इतने सारे लोग गए हमारे साथ जुड़े हुए। हमारी शाखा के भी शायद 2-3 एजेंट की डेथ हुई, हमारी ब्रांच के भी, है ना। सूरत में बहुत सारे एजेंट की डेथ हुई, डीओस की डेथ हुई, स्टाफ में बहुत सारे लोग गए। दोस्तों इनमें सिर्फ एजेंट की मैं अभी बात करूं तो जो आंकड़े हमारे सामने आए और LIC के सामने आए, ये बहुत अलार्मिंग है। क्यों अलार्मिंग है? कि उनको जो हमने क्लेम दिया ना, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख था। अब आप सोचिए कि जो अभिकर्ता दूसरों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, सर आपका इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, आपका 5 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए, और आप खुद ले रहे हो 2 लाख का बीमा। एक एवरेज, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ग्रुप में एक मैसेज डाला था प्रोटेक्शन गैप का। ये प्रोटेक्शन गैप क्या है दोस्तों? आपकी जो इनकम है उसका 5 टाइम्स इंश्योरेंस आपका रहना चाहिए। वैसे एज के हिसाब से वो रहता है, लेकिन मैं मिनिमम अगर पकड़ूं तो 5 गुना आपका होना चाहिए इंश्योरेंस। अगर वो नहीं है, उसके बीच का जो गैप रहेगा उसको प्रोटेक्शन गैप बोलते हैं। समझ लो आपका 50 लाख का बीमा होना चाहिए और आपने लेके रखा है सिर्फ 10 लाख, तो जो गैप है 40 lakhs का, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन गैप। मेरा अनुरोध है दोस्तों, तीसरी लहर की बात आप जानते हैं, WHO भी बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बार बार कह रही है कि ये होगा। कब होगा, कैसे होगा, वी डू नॉट नो। इंडिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के कारण हमारा कोई भी प्लान सही नहीं चलता। हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो आप देखते हैं वैक्सीनेशन के क्या हाल है। तो इससे बचने का जो एक तरीका है वो वैक्सीन है, और वैक्सीन उपलब्ध नहीं है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट वैक्सीन अगर नहीं है तो मेरा ये अनुरोध है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें इंश्योरेंस से। क्यों?
कि बहुत सारे फैमिली हमने देखे हैं दोस्तोné जिनकी हालत मतलब 2 लोग चले गए फैमिली में से, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह गए। आप सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे में से किसी के साथ ये हादसा हो, भगवान न करे, और हम भी यही प्रे करेंगे कि इस तरह की तीसरी वेव न आए इंडिया में, या ऐसे दिन जो हमने पिछले 1-1.5 साल से देखे वो न देखे। लेकिन वेरिएंट मतलब जो वायरस है वो अपना रूप बदल के आ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसी के कारण वो जब नया रूप धारण करके आता है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन हैवॉक होता है, जैसा मई में हुआ। तो ये हालत से हम बचे, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो पेड वैक्सीनेशन में जाए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं दे रही है तो पेड वैक्सीनेशन अवेलेबल है। बहुत सारे अस्पताल है जो पेड वैक्सीन देते हैं 500 रुपये में, वो कराएं। अपना पहला, सेकंड या फर्स्ट डोज जो भी है वो कराएं। अपने आप को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आज ही दिव्य भास्कर के अंदर सेकंड पेज पे एक आर्टिकल आप पढ़ लेना। 73 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन स्वीमेर, और उसमें से जो 12 लोगों ने दोनों डोज लिए थे उनके काफी ऑर्डिनरी सिम्टम्स थे, उनको कुछ नहीं था। एक फीवर आया, सर्दी हुई, अच्छे हो गए, वो गंभीर बीमारी तक नहीं गए। और जो 73 में से 60 लोग थे वो काफी प्रॉब्लम में थे। उनका एक अभी का रिसेंट उन्होंने रिसर्च किया। तो जो वैक्सीनेटेड लोग रहेंगे वो सेफ रहेंगे, वो सिंपल सी बात है। तो ये अनुरोध मेरा प्रोटेक्शन गैप के साथ है कि आप अपना इंश्योरेंस प्रोटेक्ट मतलब सफिशिएंटली प्रोटेक्ट करें। तीसरी बात मैंने कहा कि जैसे आने वाले महीनों के अंदर क्या सिचुएशन अराइज होगी, वी डू नॉट नो। हाल के हालात अच्छे हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं इट इज गुड, मतलब केसेस नॉमिनल आ रहे हैं, है ना, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, इंडस्ट्री भी खुल रही है, ठीक है, और काफी टेक्सटाइल में भी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका बेनिफिट ले, मार्केट की मूवमेंट आप बढ़ाएं, क्योंकि आप अगर मूव नहीं करोगे दोस्तों तो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस आपके पास चल के आने वाला नहीं है। लोगों में जो अलर्टनेस है उसका फायदा उठाएं, हीट करें, मतलब लोहा गर्म हो तब हीट करना चाहिए। तो अभी अगर एटमॉस्फेयर सही है इसका इस्तेमाल करें, लोगों के पास जाएं, कन्विंस करें। ये प्लान आपके लिए एक बात करने का मौका है। आप चाहे वो ले ना ले दूसरी बात है, चाहे वो आप आरोग्य समझाएं वो ले लाभ हो सकता है, लेकिन आप ये प्रोडक्ट के जरिए लोगों का कॉन्टेक्ट करें। ये आने वाले जो 15 दिन है इम्पोर्टेंट है ब्रांच के लिए, हमारी ब्रांच के लिए और सबके लिए भी, ठीक है। कॉर्पोरेशन ने बहुत सारी रियायतें दी है, आपको पता होगा। जून तक टर्मिनेशन के एक्शन नहीं लिए थे हमने, जिनका जून तक, अप्रैल में, जून में जिनकी एजेंसी ईयर एंडिंग हो रही थी, हमने एक्शन नहीं लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में नहीं लेंगे, वो सबका साथ में मिला के जुलाई में लेना पड़ेगा अगर आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। तो आप अपना कोटा देखिए, आप अगर क्लब मेंबर है तो क्लब मेंबर के कोटा फुलफिल कीजिए। आप सेंचुरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर एमडीआरटी करना है 6 महीने आपके पास, वो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके पर्सनल जो आयाम है या जो आपके प्लानिंग है वो आप तय करें। और ये जो 2-3 महीने हैं जो बोल रहे हैं कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, ये जो माहौल है उसका यूटिलाइजेशन करें। अगर भगवान न करे हुआ तो 3 महीने गए समझो। ये 3 महीने नॉर्मली एक वेव चलती है, आपने देखा होगा। मार्च के एंड में शुरू हुई थी, अप्रैल में और जून 3 महीने गए। और वो दिनों में हालात ऐसे होते कि हम घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो एडवांटेज ले सिचुएशन का और लोगों को समझाएं, प्रोडक्ट समझा के बेचे, अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, माइक्रो एक हमारा कंसेप्ट है, माइक्रो इंश्योरेंस। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हमारे जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं, जीवन लाभ, जीवन उमंग, आनंद, इसके प्रीमियम थोड़े ज्यादा हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक वर्ग आपका ऐसा रहता है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि नहीं सर मुझे जीवन लाभ में थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है, मैं नहीं लूंगा। या उमंग तो सर बहुत ज्यादा है, उमंग में तो मैं जा नहीं सकता। तो ये ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या पुअर कैटेगरी के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ है, कमा के खाने वाले लोग, लेबर क्लास के लोग, कंस्ट्रक्शन साइट के लोग,
हैंडवर्क करने वाले लोग, इनके लिए LIC ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रावधान किया है माइक्रो इंश्योरेंस का। छोटा बीमा, छोटा बीमा 3 प्लान है इसके अंदर, माइक्रो बचत, जीवन मंगल और भाग्य लक्ष्मी। इसमें माइक्रो बचत का अभी ब्रांच में हो रहा है। अगर मंगल और लक्ष्मी आप करोगे तो डिवीजन में होता है, वो तो 10,000 का बीमा भी मिलता है उसमें, और रोज का 1 रुपया प्रीमियम है उसके अंदर। 1 रुपया, 1 रुपये से लेके 7 रुपये तक का प्रीमियम है। अब ये लोअर क्लास के लोगों से आप अगर बात करेंगे, जैसे 50,000 का बीमा अगर आपने किसी का कराया माइक्रो बचत, दोस्तों 15 साल की अवधि में उसको 75,000 का, तो मतलब 50,000 के सामने करीबन उसको 25-30,000 भरने हैं। 20,000 तो उसको एडिशनल पहले ही मिल जाएंगे, क्योंकि बीमा रहेगा 50,000 का और भरेंगे 30,000। उसके बाद लॉयल्टी ऐड होगी, शायद 20,000 भी आप लॉयल्टी पकड़ो तो 30,000 के सामने 15 साल के बाद उनको 70-75,000 मिलेंगे। और वो एक गरीब आदमी के लिए 75,000 या 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों। इन बिटवीन डेथ हुई तो पूरा पैसा मिलेगा। एक्सीडेंट बेनिफिट भी है, GST नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, ना GST है ना मेडिकल है। अगर कोई आदमी आपके पास आके बोल रहा है कि सर मुझे 4 लाख का जीवन लाभ दे दो, अब वो खड़ा है बॉर्डर लाइन पे, उसका मेडिकल लग रहा है और विदाउट मेडिकल उसको 2 लाख ही मिल रहा है, और वो चाह रहा है कि मुझे 4 लाख चाहिए, तो आप दो उसको 2 लाख जीवन लाभ दो, 2 लाख माइक्रो बचत दे दो। माइक्रो बचत तो नॉन मेडिकल प्लान ही है, उसका भी काम हो गया। मुझे 4 लाख का बीमा चाहिए, आपने दे दिया, आपका भी काम हो गया। 2 लाख नॉन मेडिकल में लाभ में गया और 2 लाख नॉन मेडिकल में माइक्रो बचत में गया, तो दोनों जगह पे उसको फायदा है, और लाभ का भी उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा और माइक्रो बचत का भी मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान है दोस्तों। माइक्रो बचत या माइक्रो इंश्योरेंस, इसको भी आने वाले सालों में हमें आगे ले जाना पड़ेगा। छोटे वर्ग के लोग, आशा वर्कर्स, या जो कुछ महिला संगठन है, अखिल हिंद महिला परिषद सूरत में बहुत काम करती है, महिलाओं का एक मंडल है, मैडम को पता होगा। फिर ये वनिता विश्राम में एक महिला गृह उद्योग करके चलता है। ऐसे ग्रुप को आप टारगेट करें। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं सर अभी काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? सेगमेंट चेंज करें, जो सेगमेंट में आप काम करते हैं ना उसको बदले, छोटे सेगमेंट को पकड़े जहां से आपको इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब एक ही तरह से काम कर रहे हैं, अपने आप को बदलो तो आपको काम मिलेगा। तो माइक्रो भी हमारी जरूरत रहेगी दोस्तों। मेरे पास लिफलेट अभी तो नहीं है, लेकिन जब भी आप ब्रांच में आओ मुझसे ले लेना, ठीक है? तो ये प्लान भी क्या है, प्लान के फीचर्स के बारे में, लीडर के अंदर भी ये प्लान के बारे में है। आप सर्च करोगे उम्र डाल के, आपके घर में काम करने वाले नौकर, सर्वेंट्स, आप हर साल उसको शायद 15-2,000 रुपया, 2,000-3,000 रुपये एक साड़ी, एक ड्रेस मटेरियल देते हैं दिवाली के टाइम पे। आप उनको एक बीमा दीजिए, वो आपको हमेशा ब्लेस करेगा। एक इंश्योरेंस दे दीजिए उनको कि तेरा पैसा मैं भरूंगा 15 साल, वो लॉयल्टी से आपके घर में 15 साल काम करेगा, मैं बता रहा हूं। तो ये माइक्रो इंश्योरेंस की बात हुई। आरोग्य की बात मैंने आपको आरोग्य रक्षक की बात की। बढ़िया प्लान है दोस्तों। मंडे हमारी ब्रांच, आप पता होगा आपको कि हमारी ब्रांच बहुत शानदार काम इस साल भी कर रही है। लास्ट ईयर तो हमने करीबन 52-53 करोड़ का टोटल प्रीमियम किया था। इस बार हमें बजट मिला है 60 करोड़ का, बढ़ा के दिया है कॉर्पोरेशन ने। 13,600 पॉलिसी है। सूरत की 3रे नंबर की सबसे बड़ी ब्रांच है हमारी। तो ब्रांच बड़ी होगी तो ऑब्वियसली काम भी बड़ा होना चाहिए, और हमारा काम 2 साल से तो हो ही रहा है बड़ा। मैं चाहूंगा कि इस साल में भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 60 करोड़ भी करेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है दोस्तों। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि काम करें, अच्छा करें। कल रविवार है, कुछ गिने चुने 4-5 अच्छे क्लाइंट से मिले, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और सोमवार के दिन एक रेगुलर पॉलिसी और हो सके तो एक आरोग्य रक्षक भी साथ में लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, आप में से किस किस का मेडिक्लेम है? बस इतने ही लोग हैं।